उत्तर प्रदेश जल संसाधन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को बाढ़ से बचाने के लिए एक बीड़ा उठा रखा है। और अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले बाढ़ से प्रभावित हैं वहाँ पर जो कार्य हैं, कार्यों की जो गुणवत्ता है और किस स्तर तक कार्य पहुँचे हैं, इन सबको लेकर जो मुखिया हैं यहाँ पर विकास कुमार सिंह, उनसे हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कितना तैयार है सिंचाई विभाग इस बार बाढ़ से बचाने के लिए और क्या कुछ तैयारियां हुई हैं। कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पे काम अब तक नहीं हो पाया है पूरा, उसके विषय में किस तरह से कार्य करवा रहे हैं, तमाम सब बातों पे हम बात करेंगे। जी, इस बारे में मुझे आपको सर्वप्रथम आश्वस्त करना है कि आगामी बाढ़ जो अभी चल रही है या जो बाढ़ आने वाली है, उस बाढ़ के लिए गंडक संगठन सिंचाई विभाग की तरफ से पूरी तरह तैयार है। 143 परियोजनाएं हमारे यहाँ संगठन में स्वीकृत की गई थी। वो 143 परियोजनाएं हमारी में 100 परियोजनाएं 100% पूरी हो चुकी हैं। शेष परियोजनाएं हमारी सब सुरक्षित स्तर से ऊपर है। सुरक्षित स्तर का मतलब कि जिस पर्पस के लिए हमने उनको बनाया था उस पर्पस को वो पूरी तरह सक्षमता से उसको कार्य करेगी। कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे अब तक कार्य जो है वो संपादित नहीं हो पाए हैं, सब महज मतलब 30 से 40% कार्य हुए हैं। तो ऐसे जिलों के लिए आपने क्या सोचा है, क्या मंथन, क्या तैयारी आपकी है? 30-40% के रेंज में हमारे पास कोई परियोजना नहीं है। सारी परियोजनाएं, मैंने आपको पहले कहा कि मेरी सारी परियोजनाएं सुरक्षित स्तर से ऊपर हैं। सुरक्षित स्तर का मतलब 50% से ऊपर हैं। और 50% का मतलब है कि लॉन्चिंग अपन का पार्ट जो मेन वर्क है उस फंक्शन का, उस प्रोजेक्ट के काम करने का, जिससे नदी को हम डाइवर्ट करके बंधे से दूर करते हैं और बंधे को या अपने जमीनी कटान को रोकने में सक्षम होते हैं, उस स्तर की सारे कार्य हमारे यहाँ हो गए हैं। आपके हिसाब से संवेदनशील जिले कौन कौन से हैं? सबसे संवेदनशील जिले मेरे लिए कुशीनगर है, महाराजगंज है, जहाँ पर हमारी तैयारी पूरी है। दूसरे हमारा बलरामपुर है, बस्ती है, और उसके डाउन स्ट्रीम में आपका आजमगढ़ है। लगभग सब संवेदनशील ही हैं। बाहर के कोई पूर्वांचल का क्षेत्र है, आउटफॉल का जिला है, तो सब जितने क्षेत्र हमारे पास हैं वो सब संवेदनशील हैं। खास करके बलिया, कुशीनगर अति संवेदनशील की श्रेणी में आता है, जिसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। बलिया का भी अभी निरीक्षण हमारे माननीय मंत्री जी ने 2 दिन पहले किया था, तो उसमें उन्होंने काफ़ी संतोष व्यक्त किया है और हम लोग भी उसके लिए पूरी तरह सक्षमता से लगे हुए हैं। जहाँ तक आपने कहा कि जो परियोजनाएं आपकी पूरी नहीं हो पाई हैं, उन परियोजनाओं में ज़्यादातर परियोजनाएं जो जो थोड़ा सा कम है वो हमारे रोड की परियोजना है, कहीं सड़क की है, कहीं रेगुलेटर की है। लेकिन वो परियोजना भी हमारी, उसमें हमारा बाढ़ के स्तर पर किसी तरह की कमी नहीं है। लेकिन जो अगर किसी भी कारण से थोड़ा बहुत भी, अभी हम आपके सामने आपने आपको निर्देशित किया अपने अधिकारियों को कि अगर कहीं भी कोई कमी रह भी जाती उस परियोजना के एम को एक्टिवेट करने में, तो हम बाढ़ में न परियोजना और एआर इसको नहीं देख के जो सरकार ने हमें संसाधन दिए हैं उससे हम पूरी तरह बाढ़ को निपटेंगे। उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि ये परियोजना है और ये बाढ़ का कोई और काम है। सब प्रथम बाढ़ से निपटने का योजना बनाए हैं हमने। अपने यहाँ स्टॉक मटेरियल की बात बताएं तो लगभग हमने ठेकेदारों की भी एक लिस्ट बनाई है जो ऊपर से लगभग 300 ठेकेदारों की लिस्ट है, जिसको हम यथा जब चाहें तब उनको फ़ोन करके हम कॉल करके उनको काम करने के लिए तैयार रखे हुए हैं। अच्छा, ग्रामीणों को कैसे आप लोग जागरूक करते हैं वहाँ पे? ग्रामीणों के जागरूक करने के लिए हम लोगों की बाढ़ सुरक्षा समितियां हैं और वो समितियां हमारी सारी एक्टिवेट हैं और सब हम लोगों ने उनसे बात भी किया है। और लगभग 530 समितियां हैं और भी समितियां, ये तो समितियां रजिस्टर्ड हैं, और भी समितियां हैं जिनसे हम लोग बार बार संपर्क करते हैं और उनसे सूचित करते हैं, सूचित होते भी हैं और उनमें जो कमियां होती हैं उसको हम दूर करते हैं। आप पत्रकार भाइयों से भी मेरा अनुरोध है और आप हमेशा हमें सजग भी करते रहते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे सजग करते रहते हैं कि कहाँ पर कमी है उसको हम दूर कर पाते हैं। कुछ कमी और हो तो आपसे अनुरोध है आप हमें सीधे बताएं, हम उस कमी को यथासंभव दूर करेंगे जिससे समाज और जो हमारे ग्रामीण है उसकी सुरक्षा और जमीनी कटान में सुरक्षा हो सके। अभी आपने सुना जो यहाँ पर मुख्य अभियंता विकास कुमार सिंह जिन्होंने बताया कि किस तरह से बाढ़ की तैयारियों को लेकर पूर्वांचल में पूरी तरह से विभाग और संगठन तैयार है और
जो ग्रामीणों को अवेयर करने के लिए एक जो पूरा एक स्कीम है, मतलब 500 के कुछ नंबर है जो पूरी तरह से निर्धारित किए गए हैं, जो उनको अवेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से इस बार ऐसा लगता है कि जो पूर्वांचल है वो बाढ़ की जो विभीषिका है उससे दूर होगी। हालांकि जो ग्राउंड जीरो है, ग्राउंड जीरो पर जब हम जाते हैं तो निश्चित रूप से जो काम है वो काम जो है होता हुआ दिखाई देता है। अब देखना यह है कि बरसात का चूंकि समय है, मानसून आ चुका है, कितने प्रतिशत तक जो पूर्वांचल है वो बाढ़ की विभीषिका से बच सकता है। अपने सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप, गोरखपुर।